लियोनेल मेसी की कहानी भी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी लियोनेल मेसी के जीवन का है, जिस जीवन में उन्होंने अपनी खराब वित्तीय परिस्थिति, शारीरिक असमताओं और संसाधनों की कमी पर विजय प्राप्त कर अपने आप को दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनाया है। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे मेसी का आरंभीय जीवन प्राय अभाव में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज में एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। दोस्तों, मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसके कारण उनके बच्चे को भी काफ़ी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति लगाव हो गया। जब मेसी मात्र 10 साल के थे तब उनके जीवन संघर्ष की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। लियोनेल मेसी जब 10 वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में विकास हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया है। तो दोस्तों, वो बताते हैं कि 10 वर्ष की उम्र में मेसी अपने से कम उम्र के बच्चों की तुलना में, यहाँ तक कि अपने से छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफ़ी छोटे और नाजुक थे। अपने बच्चे में इस असमानता को देखकर जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टर की सहायता ली तो यह पाया कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक गया है और इस विकास की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंजेक्शन को देने का खर्च 900 से $1000 प्रति माह था। दोस्तों, मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी कि प्रत्येक महीने इतनी रकम सिर्फ इलाज के लिए खर्च कर सके। इस घटना के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि मेसी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पर यह तो छोटे से मेसी के जीवन का संघर्ष की शुरुआत भरी थी। मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर कई सारे फुटबॉल क्लबों ने उन्हें अपने क्लब में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई थी, पर बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार जब रोड़ा बनी जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट FC नामक क्लब ने मेसी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपने टीम में चुनने का निर्णय कर लिया। जब उन्होंने मेसी के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला कि इस 11 साल के लड़के की वृद्धि रुक गई है और इसके इलाज के लिए प्रति माह तकरीबन $1000 की आवश्यकता है, उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और उन्हें अपनी टीम में चुनने से मना कर दिया। यह हवाला कर दिया कि किसी खिलाड़ी के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड की कमी थी। मेसी एक प्रतिभा भावना खिलाड़ी थे। इस समय एक शारीरिक कमी ने उनका सब कुछ छीन लिया था। जिस खिलाड़ी को अपनी क्लब में शामिल करने के लिए बड़े प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब आपस में होड़ करते थे, आज उस खिलाड़ी को एक शारीरिक कमी के कारण कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। दोस्तों, यह घटना है किसी को भी उत्साहित कर सकती है। फिर भी मेसी ने कभी हार नहीं मानी और नई चुनौतियों के बीच उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और ना ही अपने आप को कमजोर होने दिया। इन सब चुनौतियों के बावजूद मेसी ने खुद टूटने नहीं दिया, बचाए रखा और अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखते हुए खुद को आशावादी बनाए रखा। पर कहते हैं ना कि जुनून और प्रतिभाशाली लोगों के दुख ज़्यादा दिन नहीं रहते। सारी कमियों को अनदेखा कर जिस तरह मेसी अपनी प्रतिभा और मेहनत को बढ़ाते रहे, वह आखिरकार रंग लाई। लियोनेल मेसी ने जीवन में उस वक्त एक बड़ी मोड़ आया। 13 वर्ष की उम्र में FC बार्सिलोना के निर्देशक कार्लोस रेक्सेस को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा को खेल को देखकर कार्लोस रेक्सेस ने मेसी को अपने क्लब में शामिल कर लिया। उन्होंने मेसी का विकास हार्मोन बढ़ाते वाले इलाज खर्च को भी मंजूर दे दी।
दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति अपने जुनून के कारण महज 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे। इस मैच में बार्सिलोना को जीत हुई। मेसी के लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े, जैसे 2 विश्व कप, 2 यूएफा सुपर कप, 3 चैंपियन लीग, 6 लीग। 2011 के फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की संपत्ति $110 मिलियन से भी अधिक है। फोर्ब्स के नए आंकड़े के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी मामले में दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट रह चुका है। लियोनेल मेसी के जीवन में हमें सीख मिलती है कि कैसे मनुष्य को अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनाता है। मेसी के व्यक्तित्व में हमें यह सीख मिलती चाहिए कि हमें अपनी कमियों के बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो उसे घबराने की बजाय उसके समाधान की चिंता करनी चाहिए।